सियासत में चुनावी वादों की दस्तक हो चुकी है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को केंद्र में रखकर बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सत्ता में वापसी होने पर समाजवादी पेंशन योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा। साथ ही माताओं और बहनों को हर साल 40,000 रुपए देने का काम किया जाएगा। यानी सपा का फोकस सीधे उस वोट बैंक पर है जो पिछले कुछ चुनावों में यूपी की राजनीति का बेहद अहम हिस्सा बन चुका है, यानी महिला वोटर। दरअसल यूपी की चुनावी राजनीति में महिला वोटरों की भूमिका लगातार बढ़ी है। बीजेपी ने पिछले चुनावों में महिलाओं के बीच अपनी योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों को बड़ा मुद्दा बनाया। गैस सिलेंडर, राशन, आवास, शौचालय और दूसरी योजनाओं के जरिए बीजेपी ने महिला लाभार्थियों तक अपनी पहुंच मजबूत करने की कोशिश की। अब अखिलेश यादव का ऐलान इसी राजनीतिक समीकरण को चुनौती देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल सिर्फ 40,000 रुपए का नहीं है, सवाल उस राजनीतिक नैरेटिव का है जिसे समाजवादी पार्टी 2027 से पहले तैयार करना चाहती है। अगर सरकार महिलाओं के खाते में आर्थिक मदद पहुंचा सकती है तो समाजवादी पार्टी उससे बड़ा वादा करने से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन चुनावी वादा करना और उसे वोट में बदलना दो अलग बातें हैं। यही से बीजेपी की चुनौती भी सामने आती है। बीजेपी के सामने अब दोहरी चुनौती है। पहली, अपने मौजूदा महिला वोट बैंक को मजबूत बनाए रखना। दूसरी, सपा के नए वादे को सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप साबित करने का नैरेटिव तैयार करना। यानी आने वाले दिनों में महिला वोटर्स को लेकर दोनों खेमों के बीच सियासी मुकाबला और तेज हो सकता है। लेकिन अखिलेश का दांव सिर्फ बीजेपी को घेरने तक सीमित नहीं है। समाजवादी पार्टी के सामने अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलने की चुनौती भी है। पार्टी लगातार महिला, युवा और नए सामाजिक समूहों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में महिलाओं के लिए आर्थिक मदद का ऐलान सपा के व्यापक सोशल इंजीनियरिंग प्लान का हिस्सा भी माना जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महिलाएं सिर्फ आर्थिक लाभ के वादे पर वोट करेंगी। यूपी का चुनावी इतिहास बताता है कि योजनाओं का असर जरूर होता है, लेकिन वोटर के फैसले में कई मुद्दे एक साथ काम करते हैं। महंगाई कितनी है, रोजगार के अवसर क्या है, कानून व्यवस्था को लेकर क्या धारणा है, सरकारी योजनाओं का लाभ किसे मिल रहा है और सबसे अहम, कौन सा दल अपने वादे को भरोसेमंद तरीके से लागू कर सकता है। इसलिए अखिलेश यादव का 40,000 रुपए का ऐलान फिलहाल एक राजनीतिक संदेश है। संदेश ये कि 2027 की लड़ाई में समाजवादी पार्टी महिलाओं को नजरअंदाज नहीं करेगी, बल्कि महिला वोटरों को अपने चुनावी अभियान के केंद्र में रखेगी। अब बीजेपी की रणनीति पर सबकी नजर होगी। क्या बीजेपी भी महिलाओं के लिए कोई नया बड़ा ऐलान करेगी या फिर अपने मौजूदा लाभार्थी मॉडल और योजनाओं के दम पर सपा के वादे का मुकाबला करेगी। यूपी की सियासत में चुनावी लॉलीपॉप की शुरुआत हो चुकी है। अखिलेश यादव ने 40,000 रुपए के सालाना वादे के साथ महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की है। लेकिन 2027 की असली लड़ाई सिर्फ वादों की नहीं होगी, वादों पर भरोसे की भी होगी। अब देखना होगा कि अखिलेश का ये दाव महिला वोटर्स के बीच कितना असर पैदा करता है और बीजेपी इसका जवाब किस अंदाज में देती है। क्योंकि यूपी की सत्ता की चाबी महिला वोटर की हिस्सेदारी जितनी बढ़ रही है, उतना ही बड़ा होता जा रहा है उनके वोट का सियासी मोल। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताएं।